सभी साथियों को जोहार, जय भीम साथियों। आज हम उपस्थित हैं इंदौर के टंट्या भील चौराहे में और आज यहाँ पर जो युवा बैठे हुए हैं ये मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मनावर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 199 से उपस्थित है और जो जहाँ पर अनुसूचित जनजाति एसटी की सीट है। तो हम आज उपस्थित हैं यहाँ पर और हम इन युवाओं से जानेंगे कि वहाँ से जो अनुसूचित जनजाति के ही आदिवासी भाई बीजेपी से हमारे शिवराम कन्नौज जी और एक आदिवासी नेता हमारे कांग्रेस से डॉक्टर हीरालाल अलावा जी है। तो हम इन युवाओं से जानेंगे कि इनका किस व्यक्ति को लेकर, किस उम्मीदवार को लेकर क्या रुझान है और क्या मत है। तो आइए जी भाई साहब, एक तरफ जय श्री राम कहने वाले और एक तरफ जय श्री राम कहने वाले, एक तरफ जय आदिवासी जय जोहार कहने वाले। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट और जहां पर आदिवासियों का काफ़ी दबदबा है और आदिवासी बहुमूल्य वोट उस एरिया में है, क्या लगता है आपको कि मनावर से इस बार कौन रहेगा और किन का पलड़ा भारी रहेगा? सबसे पहले तो सभी को जोहार और सभी मनावर की जनता के और सभी मध्य प्रदेश जनता को जोहार कहना चाहता हूं। और मनावर में सर हमारे ऐसा है कि मनावर में हीरालाल अलावा का समर्थन है और सभी यहाँ शिक्षित युवाओं का समर्थन है और मनावर में जितने भी आदिवासी बहुमूल्य जो रह रहे उनका पूरा समर्थन है, क्योंकि हीरालाल विधानसभा में हो या आदिवासी के समाज की बात हो, हक अधिकार की बात हो, जमीनी लड़े हो, हकीकत, क्योंकि हीरालाल अलावा करता है। हमारे आज टिकट डिसाइड हुआ भाजपा से शिवराम कन्नौज का, क्योंकि शिवराम कन्नौज हमारे पूरी मनावर विधानसभा में एक गांव में नहीं अभी तक आया और ना ही यहाँ बेरोजगारी हम आंदोलन करते शिक्षक होने के नाते कभी नहीं हमारे से मिला, ना बात कही, ना मनावर में कभी नहीं आया और कभी बात नहीं करी। उसने अभी तक जय आदिवासी नहीं बोला है, ना जय जोहार बोला और कभी आदिवासी समाज में नहीं मिला वो, और ना आदिवासी समाज की अधिकार हक लड़ने के लिए उसने बात करी। तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर इस बार आपका मत किसको रहेगा? हमारा मत तो हीरालाल अलावा को रहेगा, क्योंकि वही हक और अधिकार की बात करता है और शिक्षित होने के नाते उसी को रहेगा, क्योंकि वो आदिवासी की बात करता है। वो किसी भगवान के नाम पे प्रचार प्रसार नहीं करता है, क्योंकि वो आदिवासी के हक और अधिकार की बात करता है। हम उसका हीरालाल अलावा का समर्थन करते हैं, हम उसको ही जिताएंगे बनार विधानसभा 199 से। ठीक है भाई साहब, आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा और आपका निवास स्थान कहाँ से है वो जानना चाहूँगा। और आपको क्या लगता है कि आपके गांव में जो भी मत है और जो विधानसभा चुनाव का जो रुझान देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि बनावर से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो आपके वहाँ से जो मत है वो किसे अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे? डॉक्टर हीरालाल अलावा का हम सपोर्ट करते हैं और मैं ग्राम पंचायत बालीपुर बुजुर्ग पोल से काली बोर्ड से हूँ। मैं अच्छा, मनावर तहसील में आता हूँ मैं और हमारा पूरा सहयोग है अलावा को जिताने में। तो क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं आपकी भैया? अगर आप चाहते हैं कि अलावा जी जीते और आप बोल रहे हैं कि आपका सहयोग है अलावा जी को जिताने में, तो आप स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ पर क्या 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 योजनाएं कर रहे हैं आप? बेकलाख भर्ती हो जिला बनाना मनावर को। ये आपकी मुख्य मांगे रहेगी उनसे। जी भाई साहब, मैं अच्छा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये भाई साहब हमारे बेटे हैं। बताइए भाई साहब, आप किसको वोट देंगे, इतना बता दीजिए। हम डॉक्टर हीरालाल को अलावा को वोट देंगे भैया। अच्छा, उनको वोट देंगे? हाँ। क्यों यार भैया, उनको क्यों वोट देंगे? लोग को होगा तो हमारे हक के लिए बात करते हैं। अच्छा हाँ, तो आप उनको ही वोट देंगे? हाँ उनको ही देंगे हम तो। अच्छा दादा, आप बताइए आपको क्या लगता है कि आप किनको वोट देंगे और यदि आप उनको देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं? देखो, हम तो हीरालाल अलावा जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में जितने भी सस्त आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई। आज मनार विधानसभा 15 साल से बीजेपी शासन कर रही थी। अच्छा, तो बीजेपी ने आज तक भी विधानसभा में किसी मुद्दे के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन हीरालाल अलावा ने 5 साल ये किया और उन्होंने हमारे हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, हम जानेंगे भाई साहब, आपका नाम बता दीजिए, आप कौन से गांव से हैं और आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ आपके गांव में कितने मत हैं और क्या लगता है कि आपको किस उम्मीदवार का ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? सर्वप्रथम मेरा नाम है पवन मोवेल, मैं ग्राम बालीपुर बुजुर्ग से आता हूँ। और दूसरा तो यह है कि मेरे बालीपुर बुजुर्ग में करीबन 2500 मतदाता है। अच्छा, और मेरा कहना यही है कि कांग्रेस सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि वही सरकार है जो आदिवासियों का भला करती है। और बीजेपी तो वर्तमान समय में देख ही रहे हो आप कि वो क्या करे समाज के साथ। जय आदिवासी। तो कांग्रेस सरकार यदि बनती है तो मूल रूप से आपकी क्या मांग रहेगी भाई साहब? हमारी मूल रूप से मांग यह रहेगी, सर्वप्रथम तो मनावर को जिला घोषित किया जाए और दूसरी मांग बेकलाख भर्ती
पूर्ति की जाए और बाकी अन्य जो मनावर में समस्याएं हैं उसका हल किया जाए। धन्यवाद। ठीक है। भाई साहब मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं और बताइए आपको क्या लगता है, आपका रुझान किस ओर है? मेरा नाम मुकेश चौहान है। मैं ग्राम पंचायत धौली बावड़ी से बिलोंग करता हूँ और अब की बार हम सभी बदलाव की और कांग्रेस सरकार चाहते हैं, तो अलावा सब कोई समर्थन करेंगे बिल्कुल। आप इन सब युवाओं में बीजेपी का इतना रोष क्यों है, आप इतना विरोध में क्यों है बीजेपी का? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है क्या, या फिर आप लोग जो चाहते थे वो आपको दिया नहीं? बीजेपी का सबसे पहले हम इसलिए विरोध करना चाहते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत बीजेपी सरकार और जय श्री राम के नाम पे सारे मतलब वास्तविक चीज़ों पे नहीं लड़ती। वो संविधान का भी हनन कर रही है, सभी की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। लगातार बीजेपी आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, इसलिए सारे युवा, हम शिक्षित युवा, हमको रोजगार चाहिए, इसलिए हम बीजेपी से नाराज हैं। तो आपका मत जो रहेगा डॉक्टर हीरालाल अलावा को रहेगा या शिवराम कन्नौज को जी रहेगा? बिल्कुल, अलावा साहब को रहेगा और बदलाव की ओर हमारा। अच्छा, और आपके गांव से क्या लगता है, बुजुर्गों से बात करने के बाद में, युवाओं से बात करने के बाद में, घर परिवार रिश्तेदारों से बात करने के बाद में आपको क्या लगता है कि उनका रुझान किस ओर है? सारे रिश्तेदारों से भी अभी बातचीत होती रहती है, उनका भी बोलना है कि वो भी परेशान है, भाजपा से परेशान है, वो उम्मीदवार से परेशान नहीं है, भाजपा सरकार से परेशान है, इसीलिए सब बदलाव की ओर चाहेंगे, सभी हीरालाल अलावा को ही वोट करेंगे। और ये लोग जो भाजपा को मत कर रहे हैं, मत दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सर्वप्रथम तो मैं सभी शिक्षित युवाओं, बेरोजगारों को बोलना चाहूँगा कि भाजपा को वोट देना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सभी भ्रष्टाचार से वाकिफ है। आदिवासियों के हक अधिकार को छीन रहे, अधिकार, हमारी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन हमारा हक है, वो छीन रही अभी वर्तमान सरकार। ठीक है भाई साहब, मैं आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, आप कौन से गांव से हैं? मुझे लगता है आप काफ़ी मेहनती हैं, आपकी जीन्स भी फट गई है, तो क्या लगता है भाई साहब आपको कि आपके क्षेत्र में जो 199 से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं हमारे शिवराम कन्नौज जी, और कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, आपका रुझान किस ओर है? और आपको क्या लगता है कि इस बार भी क्या डॉक्टर हीरालाल अलावा जी दोबारा से सत्ता में आएंगे, दोबारा से विधायक बनेंगे? मैं सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हम जैसे बेरोजगार युवाओं को के अंदर के मतों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच अब साझा करोगे। तो मेरा नाम प्रकाश निंगवाल है, मैं ग्राम पंचायत साकलदास से बिलोंग करता हूं और मनावर तहसील 199 क्रमांक से मेरी विधानसभा है। वहाँ पे 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक दोनों आदिवासी से बिलोंग करते हैं, एक डॉक्टर हीरालाल अलावा है और दूसरा हमारा कन्नौज है, शिवराम कन्नौज। तो मेरा मत तो सब बेरोजगार युवाओं को मेरी तरफ से यही मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप बेरोजगार होने के नाते आप कांग्रेस सरकार को चुनना चाहिए। सबसे पहली बात, हीरालाल अलावा ने कहीं भी कर्सी से लगा के अभी तक एमपी में ऐसा विधायक नहीं जन्मा जिसने विधानसभा सत्र के दौरान आदिवासी और किसान भाइयों के लिए, सिंचित क्षेत्र के लिए, जैसे जहांगीरपुरा घाट का ताला फूटा है, उसके लिए कई बड़े बड़े विचार इंटरनली उसने विधानसभा सत्र में जैसे शिवराज सिंह चौहान को हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया। अच्छा, तो है ना, बड़े बड़े मुद्दे वो लड़ा है। तो मेरा तो कहना ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आप हीरालाल अलावा को ही चुनना उचित समझे। ठीक है, तो आपकी रिश्तेदारों से और आपके मित्रों गणों से बात करके आपको क्या लगता है कि उनका रुझान किस ओर है? उनका रुझान सबको अब कांग्रेस की ओर ही है। बीजेपी सरकार ने दिया ही क्या है बेरोजगारों को हम जैसे युवाओं को 2017 में निकली थी एसआई की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, 2017 से कर रहे हैं, अभी तक एसआई की भर्ती नहीं आई है। और कांस्टेबल जैसे पटवारी फर्जीवाड़ा देख लो है। बेरोजगार युवाओं को अगर आंदोलन के लिए भोपाल जाते हैं तो जेल में ठूसो और लात मारो, लाठी चार्ज करो, इसके अलावा कुछ नहीं किया है उन्होंने, बीजेपी सरकार ने। तो हम जैसे युवाओं का यही कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में शासन सत्ता पलट होगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ। यहाँ पर युवाओं से बात की जा रही थी और इस बीच एक भैया भी हमारे बीच आके बैठे हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनका शुभ नाम जानेंगे और कौन से क्षेत्र से वो आते हैं ये भी जानेंगे। सर मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, आप जयपुर से हैं? जी।
जयपुर में तो हमारे गहलोत जी की सरकार है। गहलोत जी सरकार है, कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। अच्छा, और कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी लागू की गई है कि गरीब क्षेत्र के लिए और सर्वप्रथम पहले आप आपका नाम बता दीजिए, आपका निवास स्थान बताइए, आप रूरल एरिया से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं? जयपुर प्रॉपर जयपुर से आप? शहरी क्षेत्र से हूँ। अच्छा जी, जयपुर में एयरपोर्ट क्षेत्र है, सांगानेर एरिया से हूँ। जी। जी, यहाँ पर इंदौर में अभी आप क्या कार्यरत हैं? इंदौर में हमारे एक एनजीओ का हम प्रचलन करना चाह रहे हैं। अच्छा उस एनजीओ के हम वर्क करते हैं जी। 2017 से हम वर्क कर रहे हैं और 2021 में हमने इंदौर में चालू किया है। अच्छा, जी, तो क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में क्या लगता है कि किस सरकार का पलड़ा भारी है और कौन सी सरकार दोबारा अपना मतलब सरकार वहाँ पर अपना केरल मत बना? सरकार ही आएगी। कांग्रेस सरकार का बहुत अच्छा वर्क है वहाँ। अच्छा। और कांग्रेस सरकार गरीबों के हित में काम भी कर रही है। अच्छा और मैं ये चाहता हूँ और मेरे सोचने का विचार भी है, लोगों का रुझाव भी मैंने लिया है कि एमपी के अंदर भी कांग्रेस सरकार का इस बार बहुत बड़ा दबदबा बनता जा रहा है और आने के पूरे चांसेस। अच्छा, तो ये जो बीजेपी को मत करते हैं, जी। बीजेपी को वोट देते हैं, आपका इनको लेकर क्या संदेश है? आप इन्हें लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के लिए कदम उठाने को जा रही है, संविधान को चेंज करने में लगी हुई है। वो सभी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीजेपी का जो रुख है, जो उनका दबदबा है, वो संयुक्त राष्ट्र बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और सनातन धर्म बनाने के लगे हुए हैं। ये हिंदू जो भारत जो देश है वो सभी संप्रदायों के लोगों का देश है, वो एक स्पेशल हिंदू का नहीं है। इसीलिए अपन ये चाहते हैं कि जो यहाँ वोटिंग वगैरह हो, ये सभी लोगों से सहमत होकर हो, अकेले हिंदू की नहीं वोटिंग नहीं हो पाएगी। और इस बार बीजेपी का केंद्र में भी चांसेस नहीं बन पा रहे हैं। ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और हम उपस्थित थे टिंटा भील चौराहे पर और युवाओं का हमने मत जाना। आपने देखा कि अधिकतर युवाओं का किस तरह से रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। अब देखते हैं वो चुनाव के बाद जब 3 तारीख को परिणाम घोषित किए जाएंगे, नतीजे आते हैं तो किसकी सरकार बनती है। और आपने जाना मनावर क्षेत्र में भी कौन सा उम्मीदवार इस बार विजय प्राप्त करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार आपका।